नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। खबरों की ओर रुख करेंगे। सीएम धामी ने आज जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए आपको बता दें चुनाव प्रचार करते हुए कई जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने आज सबसे पहले रिठाला विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं नई दिल्ली विधानसभा में आपको बता दें जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहन, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं आज तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों का रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में भी 30,000 नए घर बने हैं। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 6500 फ्लैट झुग्गीवासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां आज मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये चुनाव दिल्ली का चल रहा है, इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी है, एक और उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया। फ्री पानी देने का वायदा किया गया था, लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहां के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल जी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहां के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग आज दिल्ली के भाग्य विधाता बन गए। तो रिठाला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने आप सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। इसके बाद आपको बता दें सीएम धामी रिठाला के बाद द्वारिका पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की और केजरीवाल सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है जनसभा के दौरान सीएम धामी ने, सुनाते हैं आपको।
आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। एक समय था 2014 से पहले का भारत, अगर हम थोड़े दिनों आज से 10 साल पहले की बात करें तो आप देखेंगे उस समय का आपको याद होगा कि हमारी छवि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बनती जा रही थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, विश्व के बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी न कह सकने वाला भारत। भाइयों बहनों, उस भारत से, भारत के उस दब्बूपन से बाहर निकालने का काम, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं, विकास के काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं आज तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी मोदी सरकार ने विकास की नई परिभाषा गढ़ने का काम किया है। दिल्ली में हुए कुछ प्रमुख उदाहरणों की अगर मैं बात करूं तो 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7500 करोड़ रुपए से किलगढ़ से द्वारिका एक्सप्रेस वे, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो की फेज 4 की परियोजना के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी देकर इस क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का काम किया है। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में जो गरीब कल्याण की योजना है, आपको याद होगा कोरोना महामारी के दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। जब लोगों के रोजगार बंद हो गया था, कारोबार बंद हो गया था, छोटे छोटी मजदूरी करने वाले, दुकान चलाने वाले या कोई भी काम करने वाले, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी। उस योजना का आज पूरे देश को लाभ मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक लोग उस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में भी 30,000 नए घर बने हैं। जहां झुग्गी वहां मकान के तहत 6500 फ्लैट झुग्गीवासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ जहां आज मोदी जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो ये चुनाव दिल्ली का चल रहा है, इस चुनाव में एक और आम आदमी पार्टी है, एक और उनके साथ कांग्रेस पार्टी है, जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आपदा वालों ने दिल्ली में सत्ता हथियाई थी, आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचार के मामले में कई गुना आगे निकल गई है। केजरीवाल सरकार के एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भाइयों बहनों, इन लोगों ने शिक्षा मॉडल का झूठा प्रचार करके 2800 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा करके 28,000 करोड़ का गबन किया, फ्री पानी देने का वायदा किया गया था। लेकिन आज भी दिल्ली की 40% आबादी प्यासी है और जो पानी भी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। यही नहीं, टैंकर माफिया भी केजरीवाल की सह पर दिल्ली में पनप रहे हैं। रिठाला विधानसभा क्षेत्र में भी कई कॉलोनियों को जल आपूर्ति के लिए टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। खुद यहां के विधायक जो केजरीवाल के साथ साथ शराब घोटाले में और मिड डे मील घोटाले में लिप्त रहे हैं। केजरीवाल जी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की सांसद, एक महिला सांसद, उन्हीं के आवास पर शीश महल में जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट हुई थी, उसको पूरे देश ने देखा था। यही नहीं, यहाँ के भी जो विधायक के प्रत्याशी हैं, उन पर भी जिस प्रकार के महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे लोग आज दिल्ली के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। आज फिर से मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं।
और आप सब लोग मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग नौजवान यहां पर हैं जो देवभूमि उत्तराखंड के हैं या देवभूमि उत्तराखंड किसी न किसी आयोजन में आते हैं, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो चार धाम यात्रा हो, चाहे देव दर्शन हो। आप सबका उत्तराखंड आना हमेशा लगा रहता है। तो द्वारका से आप सीएम धामी को सुन रहे थे, जिन्होंने जनसभा में संबोधन के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर जमकर हमला बोला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। खबरों की ओर रुख करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल का तीसरा और चौथा दिन काफी रोमांचक रहा। देश भर के एथलीट्स शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, वुशु ताओलू की ज्योति, आपको बता दें, ज्यांशु स्पर्धा में उत्तराखंड वन विभाग में कार्यरत देहरादून निवासी हर्षित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। वहीं देहरादून निवासी अंकिता ने ताओलू की ज्यांशु स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 75 चीफ फार्मासिस्ट प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में तबादला किया गया। बता दें कि अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल ने तबादला आदेश जारी करते हुए सभी फार्मासिस्टों को तत्काल प्रभाव से नए तैनाती स्थल पर सेवा देने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में फार्मासिस्टों की बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए तबादले किए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत योगासन प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने किया। यह प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाली है, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि प्रतियोगिता 5 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, सिंगल और आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेपर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल हैं। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक हैं और आपको साथ ही बता दें, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। चंपावत जिले के टनकपुर में एक जिला और एक खनन नीति और क्रेशर संचालकों से खनन सामग्री की उचित दर दिए जाने की मांग या फिर अवैध रूप से संचालित क्रेशरों को बंद किए जाने की मांग को लेकर लगातार 3 दिनों से धरने पर बैठे यूनियन अध्यक्ष अमन ठाकुर ने गुस्से में आकर पेट्रोल पी ली। हालत गंभीर होने पर खनन व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई, लेकिन यूनियन अध्यक्ष छुट्टी से वापस आते ही धरने पर फिर बैठ गए। बता दें कि टनकपुर की शारदा नदी से होने वाला खनन अब आत्मघाती कदम में तब्दील हो गया है। आपको ये भी बता दें कि निकासी 20 जनवरी से शुरू हुई थी, लेकिन खनन व्यापारियों के हित में प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए यूनियन ने खनन निकासी ठप करके आंदोलन का परचम लहरा दिया है। वहीं चंपावत जिले की रीठा साहिब पुलिस को नशा तस्कर को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चंपावत जिले में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओ रीठा साहिब कमलेश भट्ट ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 किलो आपको बता दें नशे की खेप को बरामद किया है। साथ ही एसओ रीठा साहिब कमलेश भट्ट ने बताया कि पुराने थाने के पास से पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी पिकअप को रोका गया, जिसमें तलाशी के दौरान लगभग 2 किलो नशे की खेप बरामद की गई। वहीं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत आज मंगलौर पहुंचे। आपको बता दें, इन दिनों रुड़की में गोलीकांड काफी चर्चा में, इसे लेकर ही राकेश टिकैत आज मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वह पहले कुंवर प्रणव सिंह चैंपियर और विधायक उमेश कुमार से उनके समर्थकों से मिलकर उनके बीच का विवाद सुलझाने का काम करेंगे। वहीं राकेश टिकैत मंगलौर पहुंचे और अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच की खाई बहुत घातक सिद्ध होती जा रही है, इसी के लिए वह दोनों की सुलह कराने की कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आज का सारा दिन, मतलब सुबह ही वो पहुंच गए थे और पूरा दिन वो सुलह करवाने के काम में ही लगाने वाले हैं।
वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को एक बार फिर से ठगा गया है। बजट केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला और बजट को बनाते वक्त केवल बड़े उद्योगपतियों को ध्यान में रखा गया है। किसानों की ना तो एमएसएमई का ध्यान, आपको बता दें, किसानों की ना तो एमएसपी का ध्यान रखा गया है और ना ही कर्ज माफी को लेकर बजट में कोई प्रावधान है। ऐसे में किसानों को इस बजट से केवल निराशा ही हुई है। कार्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वन प्रभाग के जंगलों में पहली बार फेज 4 विधि से बाघों की गणना की जा रही है। आपको बता दें 350 कैमरे ट्रैप के जरिए बाघों की गणना का काम जारी है। इससे पहले की गणना में रामनगर वन प्रभाग में 67 बाघों की मौजूदगी पाई गई थी। वहीं इस बार हर एक कैमरा ट्रैप में बाघ की चहलकदमी कैद हुई है, जिससे रामनगर वन प्रभाग गदगद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाहर पहली बार फेज 4 के तहत बाघों की गणना का काम गतिमान है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल फेज 4 के तहत बाघों की गणना की जाती है और इसे लेकर ही एक बार फिर से गणना की जा रही है। तो वहीं मैंगलोर में मिट्टी के अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में खनन माफिया में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मैंगलोर में खनन माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर राज्य सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाकर चांदी काट रहे हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा और तहसीलदार विकास अवस्थी सहित संबंधित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अवैध तरीके से हो रहे मिट्टी के खनन की माप करवाई गई। वहीं इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने बताया कि मैंगलोर क्षेत्र में अवैध तरीके से मिट्टी के खनन की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसे लेकर आज सभी अधिकारी निरीक्षण के लिए आए हैं। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार की थाना कनखल में पुलिस ने 3 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में मात्र 10 घंटे के भीतर किडनैपर्स को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। मामले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कनखल थाना में एक महिला द्वारा 3 साल की बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज करके 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और टिप के अनुसार मदद लेकर एसएसपी के निर्देश पर पूरी ये कार्रवाई की गई। पूरा ये प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद से गाजियाबाद से बच्ची को और किडनैपर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगली खबर कालाडूंगी से है, जहां कालाडूंगी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पत्रकार यूनियन इकाई रुद्रपुर पत्रकारों पर लगे झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इस दौरान कालाडूंगी यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश नैनवाल ने कहा कि किसी भी हाल में पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार सहन नहीं किए जाएंगे। नैनवाल ने कहा, मुख्यमंत्री से आग्रह इस बार करके निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड पहुंचे किसान मोर्चा संगठन के रुड़की जादूगर रोड स्थित बिजली विभाग पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि आम आदमी से लेकर किसानों तक बिजली विभाग जिन उपभोक्ताओं पर 5000 का बकाया है, उनके कनेक्शन काटने का काम कर रहा है। किसानों का 5000 बकाया होने पर उनका कनेक्शन काटा जा रहा है, जबकि वहीं इकबालपुर मिल पर किसानों का 100 कुछ करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। हम मांग करते हैं कि पहले सरकार किसानों को मिल से बकाया भुगतान करवाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करे। वहीं 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया था, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें, हाल ही में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के बड़े फैसले यानी कि यूसीसी पर फैसला आने के बाद से अब विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं और कुछ धार्मिक समूह भी यूसीसी के विरोध में हैं। इसे लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यूसीसी राज्य का नहीं बल्कि देश का विषय है। अभी प्रधानमंत्री ने प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने का काम किया, लेकिन यूसीसी संवैधानिक व्यवस्थाओं के ठीक विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे मदारी कोई खेल दिखाता है, उसी तरीके से केवल अपनी पीठ थपथपाने के लिए सरकार ने यूसीसी को बिना किसी औचित्य के लागू कर दिया। इसी के साथ देवभूमि समाचार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।